हाँ जी बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग नीट 2025 में केटीजी वाले चैप्टर से एक पीवाईक्यू पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास में एक चेंबर है। इस चेंबर के दो पार्ट हैं एंड उन दोनों पार्ट को सेपरेट किया गया है थर्मली इंसुलेटर वॉल से। तो ये वॉल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो एक साइड जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, दूसरी साइड वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर है। दोनों में ही आइडियल गैस भरी गई है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 5 है एंड यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है ना वो 4 है एंड यहाँ पे प्रेशर दिया गया है 2 atm। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला टेम्परेचर T1 है एंड ये वाला टेम्परेचर क्या है T2। अब क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि हमने इस थर्मली इंसुलेटर वॉल को हटा दिया तो ये दोनों गैस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो जाने के बाद में ये केस 2 बनेगा, जहां पे अभी हमारे पास में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो मिक्स हो जाने के बाद में टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 लीटर, क्योंकि 2 + 3 5। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 5 + 4, 5 + 4 = 9। एंड यहाँ पे देखो P1 जो है वो 1 atm है, P2 यहाँ पे 2 atm है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फाइनल मिक्सिंग के बाद में फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा P फाइनल। एंड यही क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में हम लोग फाइनल टेम्परेचर क्या मान लेते हैं TF। TF इज द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है, तो मान लेते हैं कि जो 2 लीटर वाली साइड जो गैस है उसका जो इंटरनल एनर्जी वो कितना है U1 एंड यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितना है U2 एंड यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम लोग कितना मान लेते हैं U फाइनल। ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, बाई एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि U फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा U1 + U2। इन दोनों की जो इंटरनल एनर्जी है वो फाइनली क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो U फाइनल जो फाइनल इंटरनल एनर्जी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि एट टी टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी क्या होती है U = NCV होती है। तो यहां पे अगर हम आइडियल गैस है तो CV कांस्टेंट मान लेते हैं, तो सिंपली हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे U प्रोपोर्शनल NT। सिंपली ये वाली बात लिख सकते हैं U प्रोपोर्शनल NT। तो अगर हम लोग ये चीज यहां पे अप्लाई करें तो ध्यान से देखना, N फाइनल T फाइनल इज इक्वल टू N1 T1 + N2 T2। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हम लोग N1 T1 N2 T2 एंड N फाइनल T फाइनल की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो PV = क्या होता है nRT होता है। तो मैं NT = सिंपली क्या लिख सकता हूं PV/R। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो P फाइनल V फाइनल/R = P1 V1/R + P2 V2/R। तो ये R तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, दोनों तरफ R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में सिंपली क्या आ जाएगा P फाइनल V फाइनल = P1 V1 + P2 V2। तो यहाँ पे P फाइनल = P1 V1 + P2 V2 डिवाइडेड बाई हमारे पास में आ जाएगा V फाइनल। तो P फाइनल = P1 कितना है यहाँ पे 1 इंटू V1 कितना है 2, P2 यहाँ पे कितना है 2 इंटू V2 यहाँ पे कितना है 3 डिवाइडेड बाई V फाइनल कितना है यहाँ पे 5। तो P फाइनल = 2 + 6/5। तो हमें P फाइनल की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8/5 एंड इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.6 atm। तो ये हमारा फाइनल प्रेशर हो जाएगा इस चेंबर के अंदर फाइनली जब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर देखो आप जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो गिवन चीजें है ना वो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोग ये समझ गए कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, उन चीजों को अच्छे से समझ गए, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। एंड एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो उस क्वेश्चन का ना डायग्राम बनाने का ट्राई करो। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है तो उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने का ट्राई करो। अगर आपने करेक्ट डायग्राम बना दिया, एकदम करेक्ट डायग्राम बना दिया, तो आपने समझो कि 50% प्रॉब्लम को तो वहीं पे सोल्व कर लिया।